हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सॉल्ट। आई वाज व्हाट इज सॉल्ट, जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है। सॉल्ट में अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट का डेफिनेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट की फैमिली और पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं। सारी चीजें मैं सॉल्ट से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक क्या है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है यहाँ पे, व्हाट इज सॉल्ट। आखिर आप सॉल्ट को डिफाइन कैसे करोगे। सबसे पहले मैं सॉल्ट का डेफिनेशन लिख देता हूं। अगर आपके पेपर में आ गया व्हाट इज सॉल्ट, तो आप प्रॉपर इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे वो मैं सबसे पहले लिख देता हूं। फिर इसको मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब आपको समझाकर दिखाऊंगा। तो देखिए, सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed when hydrogen ion of the acid is replaced by a metal ion or अमोनियम आयन। यानी कि किसी भी एसिड में से, ध्यान से समझिए, किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन आयन को आपको रिप्लेस करना है और उसके बदले ऐड क्या करना है, तो या तो मेटल आयन या फिर अमोनियम आयन। और इस तरह से जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, सॉल्ट। ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे कोई भी मैं एसिड ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया। अब इसको क्या करना है, इस हाइड्रोजन आयन को आपको हटा देना है और इसके बदले क्या लगाना है, या तो आप कोई भी मेटल लगा सकते हो या फिर अमोनियम आयन लगा सकते हो। इस तरह से जो नया कंपाउंड बनेगा, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। जैसे मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। किससे, फॉर एग्जाम्पल मैं मैग्नीशियम से रिप्लेस कर रहा हूं। तो हमारा नया कंपाउंड क्या बनेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसकी जगह पर आप मैग्नीशियम लगाइए, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको वैलेंसी टेबल से वैलेंसी जरूर याद रखनी है। तो Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2, और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, 1। इस तरह से जो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl2। और ये क्या है, ये सॉल्ट का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड को रिप्लेस कर दिया है मैंने किसी भी मेटल आयन से। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है, इससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और इस तरह से हमारा जो नया कंपाउंड बना मैग्नीशियम क्लोराइड, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ध्यान से। जैसे H2SO4, यहां पर मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया और मैंने ऐड क्या करा इसके बदले, जिंक। तो हमारा नया कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, क्यों, जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, ZnSO4। आई बात समझ में। अब जैसे ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, कोई भी ऐसा एसिड होगा ही नहीं जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो। कोई भी ऐसा एसिड होगा ही नहीं जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं हो। तो जो भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है, आपको क्या करना है, उस हाइड्रोजन आयन को हटा देना है और उसके बदले क्या ऐड कर देना है, या तो कोई भी मेटल आयन या फिर अमोनियम आयन। जैसे मैं अमोनियम आयन का एग्जांपल ले रहा हूं, आप इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए यहां से और यहां लगाना क्या है, अमोनियम NH4, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, 1। इस तरह से हमारा जो नया कंपाउंड बना वो क्या हो जाएगा, NH4NO3, यानी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको जो सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है, डिफाइन सॉल्ट, या हम सॉल्ट कैसे, ये सारे जो एग्जांपल मैंने बनाया है सॉल्ट का कैसे बनाया है, आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं, अगर ऐसे पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि हाउ सॉल्ट इज फॉर्म्ड, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। देखिए, क्या पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी क्या हो जाएगा, व्हेन एसिड reacts with a base
salt is formed, salt is formed. अगर आ जाए हाउ salts are formed, आपका क्वेश्चन पेपर में आ गया हाउ salts are formed, तो आप क्या आंसर लिखोगे? When acid react with a base, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट। आई बात सुन, क्योंकि मैं ये पहले भी बता चुका हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर। जैसे इसका मैं एक इक्वेशन से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एसिड HCl और बेस ले लिया NaOH। अब ध्यान से देखिए, ये वाला H और ये वाला OH, ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा वाटर। तो यहां बन गया वाटर, और इसके अलावा जो कुछ भी बना वो क्या हो जाएगा? सॉल्ट। वो क्या हो जाएगा? सॉल्ट। ये NaCl, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्ट। अगर एक दूसरा एग्जांपल मैं लूं तो क्या है? जैसे एसिड मैंने एग्जांपल लिया H2SO4 और बेस का एग्जांपल लिया मैंने ZnOH होल ट्वाइस। इस तरह से हमारा सॉल्ट क्या बनेगा? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर जो बनेगा वो क्या होगा? सॉल्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2O। आई बात समझ में? तो अगर आपके पेपर में आ गया हाउ सॉल्ट इज फॉर्म, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सॉल्ट इज फॉर्म। और उसके अलावा आप जो है ना कोई इक्वेशन जरूर, जैसे मैंने दो इक्वेशन लिखकर यहाँ आपको एग्जांपल बता दिया है, तो आप क्या कोई आपको इक्वेशन से इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फैमिली ऑफ सॉल्ट। देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए क्या है, आपको याद क्या रखना है? फैमिली ऑफ सॉल्ट डिसाइड करने से पहले आपको ये याद रखना है, या तो सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव वाला आयन है वो सेम हो, या नेगेटिव वाला जो एनायन है वो सेम हो। अब देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सोडियम सॉल्ट, ये एक फैमिली ऑफ सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैंने लिखा है? सोडियम सॉल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो भी मैं सॉल्ट का एग्जांपल दूंगा उसका जो पॉजिटिव आयन है, जो केटायन है, उसके अंदर क्या होगा? सोडियम। क्योंकि यहां पहले ही लिखा हुआ है सोडियम सॉल्ट, यानी सबके अंदर सोडियम अवेलेबल होगा। जैसे NaCl या फिर Na2SO4 या फिर NaNO3, कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो जिसके अंदर जो पॉजिटिव वाला आयन है वो क्या होना चाहिए? सोडियम। पॉजिटिव वाला जो भी आयन है वो क्या होना चाहिए? सोडियम। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। जितनी मर्जी चाहे आप एग्जांपल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जो नेगेटिव वाला आयन है वो सेम होना चाहिए, जैसे सल्फेट सॉल्ट। क्या मैंने लिखा? सल्फेट सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी सॉल्ट के एग्जांपल होंगे, इसके अंदर जितने भी सॉल्ट के एग्जांपल होंगे, सबके अंदर क्या कॉमन होगा? सल्फेट आयन। क्या कॉमन होगा? सल्फेट आयन। जैसे इसका एग्जांपल मैं अगर दूं तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। वैलेंसी नहीं भूलना है, जो भी वैलेंसी टेबल मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 1 के अंदर, वो जरूर याद रखना है। क्योंकि यहां पर देखिए Zn की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये दोनों वैलेंसी एक दूसरे से कैंसिल होगी। वैसे ही अगर मैं सोडियम सल्फेट लिखूंगा तो Na2SO4, ऐसा नहीं कि NaSO4 लिख दूंगा। तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर लिखना है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4। आपको याद क्या रखना है? इसमें जितने भी नेगेटिव आयन है, ये वाला जो पार्ट है सबके अंदर सल्फेट होना जरूरी है। और मैं एग्जांपल अगर दूं, जैसे मैंने लिखा क्लोराइड सॉल्ट, तो सबके अंदर क्या होगा? जो क्लोराइड वाला आयन है, जो नेगेटिव वाला आयन है वो सेम रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ZnCl2, NaCl और जैसे AlCl3, सबके अंदर Cl वाला जो पार्ट है वो सेम रहना चाहिए, तभी आप एक फैमिली ऑफ सॉल्ट बना सकते हो। अब इसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी सॉल्ट की pH वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, या फिर उसका आप नेचर बता सकते हो
कैसे कोई भी जो सॉल्ट है उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। अब देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट समझने से पहले कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं। अगर ये चीजें आपको पहले से पता है तो आप इजिली डिसाइड कर सकते हो किसी भी सॉल्ट की पीएच वैल्यू क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। जैसे देखिए मैं आपको ये सारी बातें पहले बता दूंगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो जो 3 एसिड हमें पता है जैसे H2SO4 या फिर HCl या फिर HNO3, ये जो 3 एसिड जो हमें पहले से पता है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा जो दूसरे एसिड है वो क्या है, वीक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 या फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसके अलावा एक और होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके अलावा एक और एसिड होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये सारे जो है ना ये वीक एसिड है। और जो 3 एसिड मेनली हमें जो पता होता है H2SO4, HCl और HNO3, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही आप याद रखो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए NaOH और उसके अलावा क्या होता है KOH, इसके अलावा CaOH होल ट्वाइस। ये 3 बेस आपको याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनके अलावा जो भी बेस है जैसे MgOH होल ट्वाइस या फिर ZnOH होल ट्वाइस, या इसके अलावा जो भी बेस होंगे ना Na, K और Ca के अलावा, ये वाले 3 बेस के अलावा जो भी बेस होंगे वो आपको याद रखना है कि वो वीक बेस होते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए अब हमें क्या है, यहां पर मैं 2-4 कॉलम बना रहा हूं। जैसे एक मैंने सॉल्ट ले लिया, तो आपको पता है जो सॉल्ट है वो किसी न किसी एसिड और किसी न किसी बेस को मिला के ही बनता है। तो यहां दूसरा मैं ले रहा हूं एसिड का कॉलम और उसके अलावा ले रहा हूं क्या, एक बेस का कॉलम, और उसके अलावा मैं ले रहा हूं इसका नेचर क्या होगा, जो भी हमारा सॉल्ट है इसका नेचर क्या होगा और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इतना सारा कुछ लिख दूंगा तो आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया यहां पर सॉल्ट Na2SO4, ये हमारा एक सॉल्ट का एग्जांपल है, राइट। अब ये जो सॉल्ट है ये कौन से एसिड और कौन से बेस को मिला के बना है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, एक चीज मैं बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिए। ये वाला जो पार्ट है हमारा मेटल वाला पार्ट है, इसको देख के आपको बेस लिखना है। क्या लिखना है, बेस। और कोई भी जो आप बेस लिखोगे ना उसके आगे OH जरूर लगा होता है। क्या लगा होता है, OH, क्योंकि बेस जो है ऑलवेज OH नेगेटिव आयन सिक्रीट करते हैं इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म। आई बात समझ। इस वाले मेटल वाले पार्ट को देख के आपको क्या लिखना है, बेस। और याद रखना है बेस के अंदर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन जरूर लगा होता है। और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को देख के आपको लिखना है एसिड। आई बात समझ में। तो जैसे ये मेरा सॉल्ट है, Na वाले पार्ट को क्या देख के लिखना है हमें, बेस। और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, सल्फेट वाला पार्ट, जैसे यहाँ एग्जांपल है, इस पार्ट को देख के हमें क्या लिखना है, एसिड। ऐसा ही सब सॉल्ट के साथ होगा, ध्यान से देखिए। अब ये जो है SO4 के साथ मैं देखता हूं, SO4 जो है इसको देख के हमें क्या लिखना है, एसिड। तो अब SO4 वाला जो हमारा एसिड है वो कौन सा होता है, मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं। देखिए ये पहला वाला जो हमारा एसिड है वो क्या हो जाएगा, SO4 से ये मिलता जुलता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये H2SO4। अब इस वाले पार्ट को देख के हमें क्या लिखना है, बेस। और बेस के साथ क्या लगा होता है, OH। तो हमारा क्या हो जाएगा, NaOH। अब देखिए ध्यान से, नेचर बताने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या फिर बेस जो हमने यहाँ पर लिया है ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। देखिए यहाँ ध्यान से, जो H2SO4 है ये कौन सा एसिड है, तो देखिए ये मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में लिखा है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो NaOH है ये कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग
बेस, यानी ये भी स्ट्रांग और ये भी स्ट्रांग, तो दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो हमारा जो नेचर ऑफ सॉल्ट होगा, ये नेचर के बदले मैं लिख देता हूं नेचर ऑफ सॉल्ट। जो हमारा नेचर ऑफ सॉल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्योंकि न्यूट्रल कैसे हुआ, ये भी जो एसिड है वो भी स्ट्रांग है और जो बेस है वो भी स्ट्रांग है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये 100% न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जो न्यूट्रल सॉल्ट हमारा बना है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया CaCl2, ये मैंने सॉल्ट का एग्जांपल लिया है और इस सॉल्ट का आपको क्या बताना है, नेचर क्या है और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। और ये जो सॉल्ट है ये कौन से एसिड और कौन से बेस को मिलाकर ये सॉल्ट बना है, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था, मेटल वाले पार्ट को देख के आपको क्या लिखना है, बेस, यानी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, आई बात सुन में। और H इस वाले पार्ट को देखकर Cl यहां लिखा हुआ है ना, इस वाले पार्ट को देख के हमें क्या लिखना है, एसिड। तो Cl से हमें कौन सा एसिड नजर आ रहा है, HCl। समझ में आ रही बात ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCl। ये जो एसिड है ये कौन सा एसिड है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया और CaOH होल ट्वाइस, और ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो हमारी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ये दोनों न्यूट्रल ही हो गए हैं। अब तीसरा मैं एग्जांपल कोई और ले रहा हूं जिसमें जो सॉल्ट है वो एसिडिक या फिर बेसिक हो। जैसे ले रहा हूं मैं ZnSO4, आई बात सुन में। तो SO4 से हमारा एसिड कौन सा हो जाएगा, H2SO4, और Zn से हमारा बेस क्या हो जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस। अब देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बट जो बेस है ये क्या हो गया, वीक। ये हमारा बेस क्या हो गया, वीक। तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वही सॉल्ट बनता है। यानी कि हमारा जो सॉल्ट है ये ZnSO4, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और जो एसिडिक सॉल्ट है इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, लेस देन 7। यानी ये ऐसा सॉल्ट है जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक, और इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7। समझ में आ रही है बात ना। अब देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे K2CO3, ये मैंने सॉल्ट लिया है, इसका मुझे कोरस्पॉन्डिंग एसिड और कोरस्पॉन्डिंग बेस बताना है और नेचर ऑफ सॉल्ट बताना है और इसकी पीएच वैल्यू भी बतानी है। देखिए इस वाले पार्ट को देख के हमें क्या लिखना होता है, बेस। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस, KOH, यानी बेस के लिए हमें OH ऐड करना होता है, जो मैंने ऐड कर दिया है। अब CO3 से हमारा एसिड कौन सा होगा, देखिए यहां ध्यान से, CO3 से ये वाला एसिड कार्बोनिक एसिड, तो यहां पर लिख दीजिए H2CO3। अब देखिए ये मैं पूछूं कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, वीक एसिड। यानी ये क्या हो गया, वीक एसिड, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग हमारा हो गया बेस, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, और इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 7। इस तरह से जो है हम नेचर और पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है जो भी सॉल्ट हमें गिवन है उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड और कोरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है, उसके बाद उसका नेचर डिसाइड करते हैं, फिर उसके बेस पे उसकी पीएच वैल्यू इजीली हमें फाइंड हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और जो सॉल्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, अपने इस चैनल पे जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और जो लाइव प्रोसेस और इलेक्ट्रिसिटी, इस पर बेस्ड पूरा का पूरा मैं चैप्टर कवर कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो अवेलेबल है वो देखिए। अगर पूरा चैप्टर ही आप गो थ्रू होना चाहते हैं तो पूरे चैप्टर आप गो थ्रू इजिली प्लेलिस्ट में जाकर और सिलेक्टेड जो भी चैप्टर है वो सिलेक्ट करके आप इजिली पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।